हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ ही छत्तीसगढ़ के जल संसाधन, नदी अफवाह तंत्र, प्रमुख नदियों के बारे में हम बात करेंगे और इसमें जलप्रपात से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं इस कड़ी में। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, निम्न में से किस नदी का उद्गम दंडकारण्य के पठार के ऊपरी भाग से नहीं होता है। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है दंडकारण्य के पठार के ऊपरी भाग से नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डंकनी नदी। आप लोग जानते होंगे कि डंकनी नदी का उद्गम किस जिले से होता है। आप लोग हमें कमेंट कर बताइए, वर्तमान समय में डंकनी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, ये भी हमें कमेंट कर बताइए। और इस प्रकार से आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम बना पा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के जल संसाधन, नदी अफवाह तंत्र के प्रमुख इसमें जो भी एग्जाम में संभावित हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित करना है जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर स्थित है। जैसे सूरतगढ़ जलप्रपात है, फिर दूसरा है मलाजकुंडम जलप्रपात, फिर है आपका देवधारा जलप्रपात, फिर चौथा है, ठीक है, तीसरा है मटनार जलप्रपात और इसमें चौथा है डंकनी दंतेवाड़ा। तो आपको बताना है कि कौन कौन से नदी पर बना हुआ है। इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही होगा। सूरतगढ़ जलप्रपात जो है बलौदा बाजार में स्थित है और मलाज कुंडम जो है दूध नदी पर स्थित है, कांकेर में, ठीक है। इसके बाद है इसके बाद है आपका सी नंबर में देवधारा जलप्रपात जो कि पटना नाला बस्तर में स्थित है और इसमें चौथा है डंकनी दंतेवाड़ा जो कि मेदिनी घूमर जलप्रपात है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मेदिनी घूमर जलप्रपात जो है डंकनी दंतेवाड़ा पर, डंकनी नदी पर स्थित है और यह दंतेवाड़ा में स्थित है। तो इस प्रकार के जलप्रपात से आपको सम्मिलित करने के क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। आप सभी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। चलिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा अफवाह तंत्र की सहायक नदियाँ बंजर और टांडा छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवर्धा। नर्मदा अफवाह तंत्र की सहायक नदियां बंजर और टांडा जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रवाहित होती है, तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रवाहित होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कवर्धा जिला होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप पैराग्राफ चित्र के माध्यम से भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से प्रभावित होती है, कहाँ उसका उद्गम है और कहाँ पर उसका विसर्जन होता है। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं नदी और उद्गम को सही नहीं है इसमें बताना है कौन सा इसमें कथन है जो कि सही नहीं है। जटाशंकरी जो है लाफागढ़ की पहाड़ी से उद्गम हुआ है, यह राइट है ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट है सूखा नाला जो है गौरागढ़ की पहाड़ी से, ये भी कथन क्या है, सही है। जोक नदी सोनबरा के पठार से निकलती है, भी सही है। नारंगी नदी छोटे डोंगर की पहाड़ी से निकलती है, गलत है। ये क्या है, उद्गम सही नहीं है। आप लोग कमेंट कर हमें बताइए कि नारंगी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नारंगी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कई बार छत्तीसगढ़ में उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सा पहाड़ी करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परस गांव की पहाड़ियाँ। परस गांव की जो पहाड़ियाँ हैं वो महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ईब और कन्हार नदी के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ईब और कन्हार नदी के मध्य कौन सा पठार स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खोरिया का पठार। खोरिया का पठार जो है ईब और कन्हार नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरचैका नामक सुप्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल किस नदी घाटी में स्थित है। हरचौका कहीं पर दिया रहता है, हरचैका इस प्रकार से, तो सभी लोग जानते होंगे जो यह पुरातात्विक स्थल है वो गोपद नदी की घाटी पर स्थित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि गोपद नदी के घाटी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात नदी और जिला को सही नहीं है इसमें आपको बताना है। जैसे कि गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सबरी नदी और सुकमा में बना हुआ है। एक कथन क्या है, सही है। चरे मेरे जलप्रपात जो है कि कांकेर में स्थित है, जो पिंजाडीन नदी पर बना हुआ है। मलाजकुंडम दूध नदी कांकेर में स्थित है, ठीक है। इसमें रानीदाह सबरी नदी सुकमा, ये कथन क्या है, गलत है। आप लोग कमेंट कर हमें बताइए कि रानीदाह किस नदी पर बना है और कहाँ पर स्थित है। कमेंट कर हमें बताइए कि रानीदाह। इसमें देखिए कई प्रकार के जो है, रानीदाह है, एक रानी दरहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपका कन्फ्यूजन बना रहता है। यही से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो कठिन प्रकृति के होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी नदी अबुझमाड़ क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं करती है। इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुद्रा। अबुझमाड़ क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं करती है, तो गुद्रा जो है अबुझमाड़ की सीमा का निर्धारण
नहीं करती है, जबकि परलकोट, बॉर्डिंग तथा इंद्रावती सभी लोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवसर की पहाड़ियाँ किन दो नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। देवसर की पहाड़ियाँ जो है वो गोपद और रिहंद के नदियों के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, गोपद और रिहंद, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा जिला गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा जिला गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है, इसका राइट ऑप्शन होगा राजनांदगांव। याद रखेंगे राजनांदगांव जो है वह है गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है। छत्तीसगढ़ के मैदान कौन सा जिला गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है, तो राजनांदगांव जो है गोदावरी अपवाह तंत्र का इसमें भाग मुख्य रूप से है। तो आप लोग नक्शा मैप के माध्यम से यदि पढ़ाई करते हैं तभी इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग मैप को हमेशा ध्यान में रखेंगे और उसे अध्ययन करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसे दे सकें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नदी और प्रवाह असत्य कथन को आपको बताना है। इसमें जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि कोलाब नदी जो है उड़ीसा की कोरापुट से निकलकर छत्तीसगढ़ के उड़ीसा की सीमा बनाती है, ये कथन सही है। नदियों से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन और पूछा जाता है। जलप्रपात, नदी और बांध से संबंधित तो हमेशा इसे 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। वर्तमान समय में जो भी एग्जाम होने वाले हैं नेक्स्ट समय में, उन सभी एग्जाम में नदी से हमेशा क्वेश्चन रहता है, तो आपको इसको डीपली थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और मेंस की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो इसे भी अध्ययन करेंगे। चलिए नदी और प्रवाह असत्य कथन है। इसमें कोलाब नदी उड़ीसा के कोरापुट के निकल कर छत्तीसगढ़ के उड़ीसा की सीमा बनाती है, ये कथन क्या है, सही है। जोक नदी छत्तीसगढ़ के उड़ीसा की सीमा बनाती और प्रवाहित होती है, यह भी कथन सही है। दूसरा कथन भी इसमें क्या है, सही है। चौथा इसमें कथन देखिए, तीसरा कथन देखिए, लीलागढ़ नदी बिलासपुर और जांजगीर जिले में सीमा बनाती है, ये भी कथन क्या है, सही है। और इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन बताना है। इंद्रावती नदी महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा बनाती है, ये कथन क्या है, असत्य है, यानी कि आपको इसको राइट करना था। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिंदूर, गलफुला, पेंगन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, इसको राइट ऑप्शन बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर जो है, गलफुला और पेंगन जो नदियाँ हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हार नदी की। ठीक है, कन्हार नदी कहाँ पर प्रभावित होती है, कमेंट कर हमें बताइए कि कन्हार नदी कहाँ से उद्गम हुआ है और कहाँ प्रभावित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलप्रपात और नदी असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा नदी जलप्रपात है, ठीक है, और नदी असत्य है। जैसे कि अमृत धारा कौन सा जलप्रपात है और कहाँ पर स्थित है, कमेंट करके हमें बताइए। अमृत धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी पर स्थित है और किस जिले में स्थित है आपको बताना है। इसमें दिया गया है सूरतगढ़ जो है कहाँ पर स्थित है, यह डंकरी नदी पर स्थित है, भी सही है। गोदना जलप्रपात जो है उदंती नदी पर स्थित है, भी सही है। हदवाड़ा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, एक कथन असत्य है। तो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि हदवाड़ा जो जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है और किस स्थान पर स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। देवसर की पहाड़ियाँ किन दो नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपद और रिहंद। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि देवघर की जो पहाड़ियाँ हैं, देवसर की जो पहाड़ियाँ हैं वो किन दो नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपद और रिहंद। गोपद और रिहंद का जो है नदी उसके मध्य जल विभाजक का कार्य करती है देवसर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी नदी शिवनाथ की सहायक नदी है, तो इसमें आपको बताना है छांटकर कि निम्नलिखित में कौन सी नदी शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, खरसरा है, सुरी है, जमुनिया या शिवनाथ की सहायक नदी है, जबकि जोहिला शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दंतेवाड़ा के पठार और मलकानगिरी की पहाड़ियों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए कि दंतेवाड़ा के जो पठार और मलकानगिरी की पहाड़ियों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इसका राइट ऑप्शन होगा कोलाब नदी। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप निश्चित रूप से नदी पठार के मध्य कहाँ से प्रभावित होती है और किन पठारों के मध्य से होकर गुजरती है और किन जिलों से होकर प्रवाहित हो रही है और इसका उद्गम विसर्जन के साथ साथ सभी पठारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी हमें याद रखना होगा, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन का हम जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात और नदी सही सुमिलित नहीं है, इसमें बताना है आपको। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है देवधरा का जलप्रपात जो है आपका बलमदेई, यह राइट है। सरभंजा जलप्रपात माड नदी पर है, चरेमर जलप्रपात जोगी नदी पर है, चित्रधारा इंद्रावती नदी, इसमें देखिए सुमिलित नहीं है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि चित्रधारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट होता है तो आप कुछ भी क्वेश्चन हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और प्रमाणिक पुस्तकों को मिलान करके जो भी कहीं पर आपको डाउट होता है तो भी पूछें। और
नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का अंतिम जो है दक्षिणी क्षेत्र कोटा विकासखंड पोलावरम बांध की अधिक ऊंचाई होने से आपदा संकट से प्रभावित हो सकता है। बताइए पोलावरम बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। सभी लोग जानते होंगे पिछले प्रीवियस में पूछा गया था कि पोलावरम बांध किस नदी पर बनाया गया है और बनाया जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ और पड़ोसी राज्य सीमांत क्षेत्र असत्य जोड़ा है। इसका राइट ऑप्शन बताना है। जैसे कि गोपद बनास कहाँ से है, उसका राइट आंसर हो जाएगा जो सीमांत क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश है। गोपद बनास कन्हार उत्तर प्रदेश से जो है सीमांत राज्य है। बाघ नदी महाराष्ट्र, सॉरी कन्हार वाला थोड़ा गलत हो गया, कन्हार जो है सीमांत आपका झारखंड से है। ठीक है, तो इसमें असत्य जोड़ा कन्हार उत्तर प्रदेश वाला ही सही होगा। बाघ नदी महाराष्ट्र से है, गोदावरी तेलंगाना। ठीक है, पड़ोसी राज्य सीमांत क्षेत्र से असत्य है तो कन्हार नदी का गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में नदी जोड़ो परियोजना के तहत किन दो नदियों को आपस में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खारंग और अहिरन को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। आप लोग याद रखेंगे खारंग और अहिरन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लात नाला किस मैदान की मुख्य नदी है। इसका राइट ऑप्शन बताना है। लात नाला किस मैदान की मुख्य नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगगढ़ का मैदान। ठीक है, सारंगगढ़ का मैदान जो है लात नाला मैदान की मुख्य नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा जिला गोदावरी अपाह तंत्र का भाग है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा जिला गोदावरी अपाह तंत्र का भाग है तो राजनांदगांव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य के नदी अपाह तंत्र और नदी असत्य है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा अपाह तंत्र अहिरन जो है नदी असत्य कथन के अंतर्गत है, जबकि गोदावरी अपाह तंत्र में बाघ नदी है, ब्राह्मणी अपाह तंत्र में शंख और महानदी अपाह तंत्र से तेल नदी, ये सभी क्या है सही है, जबकि नर्मदा अपाह तंत्र में अहिरन क्या है गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सोंडूर नदी। सोंडूर नदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। कमेंट कर हमें बताइए कि सोंडूर नदी का उद्गम कहाँ है। ठीक है, सोंडूर नदी का उद्गम कमेंट करके हमें बताइए कहाँ है। इस राज्य के पश्चिम में ऊपरी महानदी बेसिन ऊपरी नर्मदा बेसिन में से किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकल पर्वतमाला। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस राज्य के पश्चिम में उत्तरी महानदी बेसिन और इसमें है ऊपरी नर्मदा बेसिन में किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभक्त है तो मैकल पर्वतमाला द्वारा विभक्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात असत्य जोड़ा है। सरभंजा जो है जलप्रपात माड नदी सरगुजा में बना है, कथन सही है। इसमें देखिए गोदना जलप्रपात उदंती नदी गरिया बंद में भी कथन सही है। हंदवाड़ा जलप्रपात जो है गुदरी नदी नारायणपुर में स्थित है, ये भी सही है। मयूर जलप्रपात इंद्रावती बस्तर में गलत है। ठीक है, आप लोग कमेंट करें हमें बताइए कि मयूर जलप्रपात किस नदी पर बना है और उसका स्थान भी हमें कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट हम चलते हैं दंडकारण्य के पठार की नदियाँ और विशेषताएं असत्य हैं। इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो दंडकारण्य के पठार की नदियाँ और विशेषताएं असत्य हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुरुना नदी लोह अयस्क के भंडार, यह क्या है असत्य है। यहाँ पर देखिए मालगेर नदी का लोह अयस्क का भंडार यह सत्य है। और जटलूर प्राकृतिक तौर पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, एक क्या कथन क्या है सत्य है। ठीक है, जटलूर में प्राकृतिक तौर पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, भी कथन सत्य है। कोलोरी नदी में स्वर्ण कण का भंडार मिलता है, भी कथन सही है। मुरैना नदी में लोह अयस्क मिलता है, कथन क्या है गलत है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं निम्न में से कौन सी नदी गंगा सोन अपाह तंत्र नहीं मानी जाती है। ठीक है, तंत्र की नहीं मानी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ईब नदी। ईब नदी जो है गंगा सोन अपाह तंत्र नहीं मानी जाती है। तो आपको बताना है कि ईब नदी किसके सहायक नदी है और किस अपाह तंत्र में ईब नदी का उद्गम है। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के और पार्ट के लिए हमें जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो नेक्स्ट पार्ट है हम जरूर से अपलोड करेंगे, जो कि 50 से 100 तक के क्वेश्चन हम अपलोड करने वाले हैं इस। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, MK नॉलेज ग्रुप से, जहां पर आपको समय समय पर PDF अपलोड किए जाते हैं और कई प्रकार के पुस्तकों की PDF भी आपको वहां पर उपलब्ध है। तो आप प्लीज़ उससे जुड़कर बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।